नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में मास्टरिंग एफएनओ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसको लेके क्या आपको लगता है कि आगे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमें एग्जैक्टली आगे क्या करना चाहिए। तो रही बात मार्केट की, तो अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको चार्ट को देखते हुए मैंने बताया था कि मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकलेगा तो होगा। और अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो अगर डे बेसिस पे निफ्टी का चार्ट अगर देख रहे हैं, तो डे बेसिस पे ये जो पैटर्न था इसका कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज का जो पैटर्न बना रहा था, इस पैटर्न को और इस ट्रेंड लाइन को जो एक प्रॉपर रेसिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था, हर बार आ रहा था मार्केट से, गिर रहा था, वापस जा रहा था, इस लाइन को टच करके नीचे आ रहा था। सिमिलरली 3 बार हुआ और चौथी बार ऐसा हुआ है जब ये सक्सेसफुली ब्रेक किया है इसको। अब इसका निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 23,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसका नेक्स्ट टारगेट होता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक रिटेस्ट का एक मौका ये वापस देगा। यानी कि अगर आप देखेंगे पिछले 5 सेशन ऐसा रहा है 5 दिन में कि मार्केट कहीं ना कहीं ग्रीन ही क्लोज हुआ है। 1 2 3 4 5 दिन लगातार रहा है जो कि मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है। और कहीं ना कहीं अब एक छोटा सा रेड कैंडल जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक छोटा सा रेड कैंडल बनाएगा, वो एज ए रीटेस्ट के तरीके से काम करेगा। एंड देन उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगी वो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट रहेगी जो कि 23,800 को के लेवल को टच करेगी, जो कि पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट जो रहेगा 24,200 का टारगेट जो रहेगा, दूसरा टारगेट सेकंड टारगेट पे हम यहाँ के लिए अब मूव हो रहे हैं। तो मार्केट पिछला जो ट्रेंड था इसको तोड़ चुका है और हमें ऐसे रनिंग कैंडल में डायरेक्टली घुसने की जगह पे हमको एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन हो गया है जहाँ पे मार्केट एक ही तरीके से ट्रेंड कर रहा है। तो एक छोटा सा हमको जब एक रेड कैंडल मिल जाएगा और जब उस रेड कैंडल को ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो रेड कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर हम इसको इस पर्टिकुलर ट्रेंड को जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम उसको राइड कर सकते हैं। तो आप इसमें निफ्टी का फ्यूचर जो है वो बाई करके रख सकते हैं विथ हेज, और अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिमिलरली आज मैं आप लोग को एक चार्ट के बेसिस पे कुछ और सोचा कि मैं एक दो स्टॉक्स आपको बताऊं जिसके अंदर में हेज काफ़ी अच्छा बन रहा है। अगर आप वहाँ पे हेज बनाते हैं तो आई एम श्योर कि आपको उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो पहला जो मैं स्टॉक लूँगा वो है अपना आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो पहला जो इसका एक वीकली बेसिस पे अगर डेटा देखा जा रहा है तो वीकली बेसिस पे ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बन के आया हुआ है। आप देखेंगे कि इस बार हर बार आया है ये पर्टिकुलर वीकली बेसिस पे कई वीक से यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन पे जो है ये बना हुआ था और हर बार कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि आप देखेंगे पिछला ट्रेंड से ऊपर की तरफ आया था, ये एक सर्टेन रेंज में यहाँ पे वापस से एकुमुलेशन फेज हुआ और होने के बाद से अब वापस से ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे 1343 के ऊपर में वीकली बेसिस पे दो चीज़ें हम मुझे जो है दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो दो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं उसमें से पहला एक पैटर्न दिख के आ रहा है मेरे को, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का बनते हुए मुझे दिख के आ रहा है कि डब्लू पैटर्न, और यही इसका नेकलाइन भी है। तो ये कहीं ना कहीं इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो आईसीआईसी बैंक एक हायर साइड में एक पोटेंशियल दिख रहा है कि एक अच्छा खासा इसमें पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हो सकता है जो कि 1500 के लेवल तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है एग्जैक्टली कि ये कर कैसा रहा है। तो ये पर्टिकुलर जोन पे हमको वेट करना है थोड़ा सा। हमको इस लेवल पे एक चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जो जोन है इसका ब्रेक आउट होना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकआउट जैसे ही होता है आप इसमें एंट्री अगर बनाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसी को अगर मैं डे बेसिस पे देखूंगा, डे बेसिस पे मैं मूव करता हूँ,
तो आप देखेंगे कि एक चीज़ इसमें बहुत सुंदर दिख के आ रही है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे पहली बार अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की तैयारी की, सक्सेसफुल नहीं हुआ और यहाँ पे सेलर्स वापस आए। वापस ये दूसरी बार यहाँ पे पहुंचा, ये तीसरी बार पहुंचा जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसको ब्रेकआउट करने के लिए। अब ये क्या है, चौथी बार हो रहा है, बट इस बार का जो एक्यूमुलेशन फेज है वो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है मुझे। पिछली बार के कंपेयर में इस बार का एक्यूमुलेशन फेज ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो इस कंडीशन में और साथ साथ में यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम का शुरुआत में कंसोलिडेशन बनता हुआ एंड देन वॉल्यूम स्पर्ट एक दिख के आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो दिख के आ रहा है कि यहाँ पे एक जो है इसका ब्रेकआउट अपने को दिखेगा। तो अब हमको लेकिन इसके अंदर एंट्री कब करना है, जब ये 1370 के ऊपर जब आईसीआईसी बैंक जब पहुंचता है देन हमको इसमें एंट्री करना है 1370 पे, और उसका हम एंट्री फ्यूचर में करेंगे, विथ हेज करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स अगर होता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, रिवर्स होता है, तो डेफिनेटली हमको थोड़ा नीचे मिल यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस जोन का काम किया है। बट इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में और बहुत अच्छी खासी स्पीड के साथ में एक हायर रेंज देखा जा सकता है। सेम चीज़ अगर आप मंथली में भी देखेंगे तो मंथली चार्ट और भी बहुत ही खूबसूरत मंथली चार्ट है, और आप देख रहे हैं मंथली चार्ट में जो आया यहाँ पे एक पुल बैक लिया मंथली चार्ट पे, और इस पुल बैक के बाद से जो ये आया है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख के आ रहा है। कैंडल में पूरा एकदम जो है मारो बोजू कैंडल बना हुआ है, जो फुल फुल बायर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और इसकी कंटिन्यूएशन की संभावना ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमें एक आईसीआईसी बैंक में जैसे ही 1370 के इसमें पहुंचेगा तो यहाँ पे एक हेज बना सकते हैं आप लोग, और मैं वो एक हेज आपको बता दूंगा कि कौन सा हेज आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसमें हम आईसीआईसी बैंक का अप्रैल मंथ का, याद रखिएगा कि अब हमको मार्च मंथ का फ्यूचर नहीं खरीदना है। मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ का आईसीआईसीआई बैंक अप्रैल का फ्यूचर में यहाँ पे खरीदने वाला हूँ, जिसका मार्जिन 1,67,774 लग रहा है। और मैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का 1300 आईसीआईसीआई बैंक 1350 का अप्रैल मंथ का पुट जो है वो मैं इसको बाई करूँगा। तो मेरा ओवरऑल जो है, अब मैं जब ट्रेड इसको बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं 1350 के पुट को मैं बाई करूंगा, और उसके बाद से मैं फ्यूचर को खरीदूंगा, क्योंकि पहले अगर मैं फ्यूचर खरीदूंगा तो मुझे 1,60,000 का मार्जिन लगेगा, जो कि मुझे अकाउंट में रख के बाई करना पड़ेगा। बट अगर मैं पहले ही इसको 1350 के पुट को बाई करूंगा और फिर उसके बाद फ्यूचर को बाई करूंगा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 61,200 रुपये में मेरा ये अप्रैल मंथ का हेज जो है वो बन जाएगा। अब चलिए इसका विश्लेषण करते हैं कि हमारा इसमें रिस्क कितना हो सकता है। तो हमारा जो मैक्सिमम रिस्क रहेगा, आईसीआईसी बैंक कुछ भी नीचे आए कैसा भी आए, तो 21,840 से ज़्यादा रिस्क नहीं रहने वाला है, और ये कब, अप्रैल लास्ट के एक्सपायरी डेट तक की बात हो रही है। तो वहाँ तक तो हमको रुकना ही नहीं है। तो एनी वजह यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड रहने वाला है, जबकि प्रॉफिट जो है हमारा अनलिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप देखेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा पोटेंशियल जो प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ता रहेगा, यानी कि हम एक लॉट से ही इसमें ट्रेड बना के अच्छा खासा हमको यहाँ पे एक मुनाफा का चांसेस रहने वाला है। तो जो मेरा जो पहला टारगेट रहने वाला है कि कहाँ तक आईसीआईसी बैंक का पहला टारगेट रहेगा, तो मेरा पहला टारगेट जो है आईसीआईसी बैंक का जो रहेगा वो 1500 के रेंज पे पहुँचने वाला है। इसको मैं कैसे निकाला जाता है कि जब भी इस टाइप का कोई पैटर्न बनता है तो हमेशा इस पर्टिकुलर लो से ये जो लेंथ है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस रेंज लेना है, यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर डाउन से इस पर्टिकुलर रेंज तक का, मैं अगर आप देख रहे हैं कितना पॉइंट हो रहा है, 142 पॉइंट का दिख के आ रहा है, 142 पॉइंट का यहाँ पे ये है। तो सेम ये जो 142 पॉइंट का है, यही 142 पॉइंट का आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 1370 पे लेंगे, तो 1370 से आप 142 पॉइंट देख रहे हैं तो 1512 आ रहा है, यानी कि 1500 जो जो एक राउंड फिगर रहने वाला है वो अपना पहला टारगेट रहने वाला है आईसीआईसी बैंक के लिए। तो आप इस बास्केट में, और ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ में अपना आराम से टच कर जाएगा। तो अगर ये 1500 के रेंज तक आपका पहुँचता है तो एक लॉट पे ही आपको आराम से 90,000 का प्रॉफिट, मैं इस डेट रेंज को भी बढ़ा देता हूँ, जो कि अप्रैल
20 या 21 तक पकड़ लेते हैं, तो 20 या 21 तक अप्रैल पहुंचते पहुंचते अपने पास में 86,000 की प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर में आ जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न मेरे को दिख के आ रहा है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक हेज बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हेज है। ये हेज के साथ में आप निश्चिंत होकर इसको अप्रैल तक आप आराम से इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सजेशन मुझे यहाँ पे दिख के आया इस चार्ट को, पैटर्न को देखते हुए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चार्ट, मुझे एक और चार्ट जो कि काफ़ी अच्छा लगा वो है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, तो मंथली पे मुझे ये दिख के आ रहा है कि अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो आया यहाँ पे, और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2 साल का रेंज में रहा है। एक एक कैंडल जो है 1 महीने का है, इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा है। 2 से ढाई साल का पैटर्न ऐसा रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में मार्केट है अच्छा खासा जो है उसने कंसोलिडेट किया है अपने आप को। इस जगह पे कंसोलिडेट करने के बाद से अब इस पर्टिकुलर जोन को वो ब्रेकआउट करके निकला है। और आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकला है, आया ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट भी किया। ये जो पूछ नीचे दिख रहा है इसका विक, वो विक जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ है और अब ये निकल रहा है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे भी इसमें दिख रहा है, जो कि मेरा पहला टारगेट है बजाज फाइनेंस का 9,440 रुपये का, और दूसरा टारगेट है 11,260 रुपये का। ये मेरा पहला और दूसरा टारगेट मुझे निकल के आ चुका है। हालांकि इसे ऊपर भी जा सकता है, बट फिलहाल के समय पे पहला और दूसरा टारगेट मेरा ये देख के आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो वीकली चार्ट भी इसका मुझे वैसा ही बढ़िया दिख के आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आया, ऊपर में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पे भी इसने रिटेस्ट भी किया, कंसोलिडेट भी किया वीकली बेसिस पे, और अब ये मूव कर रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे मेरे को मोमेंटम दिख के आ रही है, डेली बेसिस पे भी इसका कैंडल उतना ही खूबसूरत बना हुआ है। अब मेरा यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी एक हेज बनेगा, जो कि मैं बजाज फाइनेंस में हेज बनाने की कोशिश करूँगा और ICICI बैंक, ये दोनों में। तो 8,943 रुपीज़ पे इसका चल रहा है। मैं बजाज का एक फ्यूचर बाई करूँगा अप्रैल मंथ का भी, ये भी अप्रैल मंथ का ही करूँगा। बजाज फाइनेंस अप्रैल का फ्यूचर मैं खरीदूंगा, और बजाज फाइनेंस का मैं 9,100 का पुट जो है अप्रैल मंथ का 9,100 का पुट में 330 रुपये में रहेगा। थोड़ा महंगा है, बट मैं इसको खरीदूंगा क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए मुझे इस हेज में सेफ्टी भी ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए 80,000 का मार्जिन लगेगा। यानी कि मैं पहले पुट को मैं बाई करूंगा, उसके बाद से मैं फ्यूचर को बाई करूंगा, जो कि 80,600 रुपये में मेरा हो जाएगा इसका। और अगर मैं इसका देखूंगा तो इसमें मेरे को रिस्क जो है 28,000 का रहेगा, और जो मैंने पहला टारगेट आपको जो बजाज फाइनेंस का दिया है 9,483 और दूसरा 11,200, तो अब 9,481 पे पहुंचते पहुंचते मैं अच्छा खासा 9,450 के आसपास, 9,490 के आसपास में मैं ऑलरेडी इसके ऊपर में एक लॉट से ही, अगर मैं पकड़ लीजिए 8 अप्रैल तक भी पहुंचता हूं तो 30,000 के प्रॉफिट में रह जाएगा। और अगर अप्रैल मंथ में ही अगर इसने फॉर एग्जांपल अच्छा खासा अगर 10,000 या 11,000 तक, 10,200 भी पहुंच गया, तो मेरे को एक लॉट के ऊपर में 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे दिख के आ रहा है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे मेरे तरफ से 2 रिकमेंडेशंस दिख के आ रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। तो आप जैसे ब्रेकआउट ICICI में होता है एंड बजाज फाइनेंस में तो चार्ट बन गया है, तो हर एक पुल बैक पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अपसाइड का हेज बना के इसमें एंटर करने के लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग फिर रिव्यू कीजिए इसको, और अगर कुछ सवाल रहता है तो मुझे आप अपने कमेंट में मेंशन कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।